यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। आइए इस वीडियो कोर्स के वीडियो नंबर 28 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बोलचाल के वाक्यों की बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। यदि किसी के पास कोई वस्तु है तो उसे आप पूछना चाहते हैं, तो इसी प्रकार के सेंटेंस की हम इस वीडियो में बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। यदि कोई वस्तु किसी के पास में है तो उसके सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और हैड से बोलते हैं। यदि आप पूछना चाहते हैं कि उसके पास है क्या, मतलब प्रश्नवाचक शब्द या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डज बोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, और फिर हैव, और फिर उस वस्तु का नाम हम बोलेंगे। मतलब यदि आपके सब्जेक्ट में ही, सी, इट या फिर नाम है तो शुरुआत हम डज से करेंगे, परंतु यदि यह सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे है तो हम शुरुआत डू से करेंगे और फिर हैव बोलेंगे। तो हैव ही आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद में और फिर उस वस्तु का नाम। सिंपल तरीके से यदि बोलना चाह रहे हैं तो पहले हम हैज़ बोलेंगे और हैज़ के बाद जो है सब्जेक्ट लगता है ही, सी, इट या नाम, फिर उसके बाद वस्तु हम बोलेंगे। या फिर जो यदि सब्जेक्ट आपका यू, वी, दे है तो हम पहले हैव बोलेंगे, क्योंकि यू, वी, दे के बाद लगता है हैव, तो हैव फिर यू, वी, दे और फिर वस्तु का नाम बोलेंगे। तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं, डज या डू से स्टार्ट करके फिर सब्जेक्ट और फिर हैव, या फिर हैज़ फिर सब्जेक्ट ही, सी, इट और फिर वस्तु का नाम, ये हैव सब्जेक्ट यू, वी, दे, जिनमें से कोई भी जो लगेगा और फिर वस्तु का नाम हम बोलेंगे। यदि हम भूतकाल या पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई चीज़ किसी के पास में थी, हम ऐसा पूछना चाह रहे हैं, तब हम डू या डस के बजाय हम डिड बोलेंगे। फिर उसके बाद जो भी हमारे सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नाम, फिर हैव बोलेंगे, या फिर सब्जेक्ट यू, वी है, दे है, तो भी हम शुरू में डिड और बाद में हैव बोलेंगे और हैव के बाद जो भी वस्तु है बात कर रहे हैं हम वो बोलेंगे। और सिंपल बात करें तो हम पहले हैड बोलेंगे, फिर जो भी सब्जेक्ट है हमारा वो बोलेंगे, फिर वस्तु का हम नाम बोल देंगे। तो इस प्रकार हम भूतकाल या पास्ट टेंस के सेंटेंस बोल सकते हैं। आइए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मेरे बोलने के बाद आपको भी इंग्लिश के सेंटेंस को रिपीट करना है, दोहराना है। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, क्या आपके पास पेन है? डू यू हैव पेन? हम सिंपली भी बोल सकते हैं, हैव यू पेन? क्या उसके पास कार है? डज ही हैव कार? या फिर कह सकते हैं हैज ही कार? क्या आपको बुखार है? डू यू हैव अ फीवर? डू यू हैव गॉट अ फीवर? जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट वीडियो नंबर 27 में देखा कि आप गॉड बोलो या बिना गॉड के बोलो, हैव के बाद दोनों का अर्थ सेम ही रहेगा। क्या तुम्हें कोई एलर्जी है? डू यू हैव एनी एलर्जी? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है? डू यू हैव एनी आइडिया? क्या तुम्हें कोई समस्या है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्या आपके पास अनुमति है? डू यू हैव परमिशन? क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? डू यू हैव क्रेडिट कार्ड? क्या आपके पास राजा का मोबाइल नंबर है? डू यू हैव मोबाइल नंबर ऑफ राजा? क्या उसके पास मोबाइल है? डज ही हैव मोबाइल? हैज ही मोबाइल? क्या उसके पास टिकट है? डज ही हैव टिकट? क्या उसका बैंक खाता है? डज ही हैव बैंक अकाउंट?
क्या उसका रिजर्वेशन है? डज ही हैव रिजर्वेशन? क्या उसे कोई अनुभव है? डज सी हैव एनी एक्सपीरियंस? क्या वह इस बारे में कुछ जानती है? डज सी नो अबाउट दिस? क्या उसके पास लैपटॉप है साथ में? डज सी हैव लैपटॉप विथ हर? उसके पास मोबाइल है साथ में? डज ही हैव मोबाइल विथ हिम? क्या हमारे पास पानी है? डू वी हैव वाटर? क्या हमारे पास समय है? डू वी हैव टाइम? क्या हमारे पास पर्याप्त खाना है? डू वी हैव इनफ फूड? आपकी कितनी आंखें हैं? हाउ मेनी आईज डू यू हैव? यदि हम किसी संख्या के बारे में पूछना चाहते हैं तो हम बोलेंगे हाउ मेनी, और फिर उसके बाद जो चीज़ पूछना चाहते हैं वो बोलेंगे। जैसे हाउ मेनी क्या? आईज, तो हाउ मेनी आईज। फिर जैसे बोलते हैं डू, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव। आपकी कितनी उंगलियां हैं? हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव? आपके पास कितने पेन हैं? हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव? आपके कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? उसके कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी किड्स डज सी हैव? क्या आपके पास चाय के लिए समय है? डू यू हैव टाइम फॉर टी? क्या उसके पास 500 के चिल्लर हैं? डू यू हैव चेंज फॉर 500? क्या आपके पास फिल्म के लिए समय है? डू यू हैव टाइम फॉर मूवी? क्या आपके पास कोई खबर है? हैव यू गॉट एनी न्यूज? क्या आपके पास पेंसिल है? हैव यू पेंसिल? तो सिंपली हम हैव हैज से भी बोल सकते हैं। क्या तुम्हारे पास चाबी है? हैव यू की? क्या तुम्हारे पास मेरा मोबाइल है? हैव यू माई मोबाइल? क्या तुम्हारे पास कुछ चिल्लर है? हैव यू सम चेंजेस? क्या उसके पास गाड़ी है? हैज ही बाइक? क्या उसके भाई बहन हैं? हैज ही ब्रदर एंड सिस्टर? क्या आपके भाई और बहन हैं? हैव यू ब्रदर एंड सिस्टर? क्या आपके पास कोई दूसरा रंग है? हैव यू डिफरेंट कलर? क्या राजा के पास लाइसेंस है? डज राजा हैज लाइसेंस? क्या राजा के पास गाड़ी है? डज राजा हैज बाइक? आपके कितने दोस्त हैं? हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी डू यू हैव? तुम्हारे पास कितना समय है? हाउ मच टाइम डू यू हैव? तुम्हारे पास क्या है? वॉट डू यू हैव? क्या पूछना चाहते हैं तो हम वॉट बोलते हैं शुरू में। वॉट डू यू हैव? उसके पास क्या है? वॉट डज ही हैव? तुम्हारे हाथ में क्या है? वॉट डू यू हैव इन योर हैंड?
क्या तुम्हें कोई समस्या थी? डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम? तो ये सेंटेंस है हमारा भूतकाल का, पास्ट टेंस का, जहाँ कोई चीज़ थी, हम ऐसा पूछना चाह रहे हैं। तो सेंटेंस हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे डिड से। क्लियर? सेंटेंस कैसे चालू होगा? डिड से, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, और फिर जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं वो बोलेंगे। क्या आपके पास अनुमति थी? डिड यू हैव परमिशन? क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड था? हैड यू क्रेडिट कार्ड? तो ये सिंपल तरीका है, हैड से शुरू किया, फिर सब्जेक्ट, और फिर उस वस्तु का या उस चीज का नाम। क्या उसके पास मोबाइल था? हैड ही मोबाइल? क्या उसके पास टिकट थी? हैड ही टिकट? क्या उसके पास लैपटॉप था साथ में? डिड शी हैव लैपटॉप विथ हर? क्या तुम्हारे पास पर्याप्त खाना था? डिड यू हैव इनफ फूड? क्या तुम्हारे पास चाबी थी? हैड यू की? क्या उसके पास गाड़ी थी? हैड ही बाइक? क्या राजा के पास गाड़ी थी? डिड राजा हैव बाइक? तुम्हारे पास क्या था? व्हाट डिड यू हैव? उसके पास क्या था? व्हाट डिड ही हैव? यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।